साक्षात ईश्वर के दर्शन कर मनाए जाने वाले छठ महापर्व पर सबसे पहले सिटी न्यूज परिवार की ओर से समस्त बेगूसराय वासियों सहित हमारे सुधी दर्शकगण, सम्मानित विज्ञापनदाता, प्रशासनिक पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, राजनीतिज्ञों, समाज सेवकों, साहित्यकार, कवि, पत्रकार साथियों सहित कला संस्कृति के वाहकों और हर उनको जो समाज में किसी न किसी रूप से अपना योगदान दे रहे हैं, सिटी न्यूज परिवार की ओर से छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू आस्था के सबसे बड़े पर्व छठ एकमात्र ऐसा पर्व है जहां हम बिना किसी कर्मकांड, बिना कोई मंत्रोच्चार साक्षात ईश्वर भगवान भास्कर का दर्शन कर मनाते हैं। दीपावली के ठीक 7 दिन बाद षष्ठी तिथि को छठ पर्व मनाया जाता है। षष्ठी देवी को प्रकृति के छठे अंश जो कि सर्वश्रेष्ठ मातृका है, उनकी पूजा होती है। प्रकृति के नियामक सत्ता भगवान सूर्य है, क्योंकि उन्हीं से प्रकृति का निर्धारण होता है, इसलिए उन्हें ही अर्घ्य समर्पित कर छठ अनुष्ठान पूरा किया जाता है। 4 दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत नहाय खाए से होती है। नहाय खाए का मतलब है अपने आप को शुद्ध कर, शुद्ध भोजन कर इस अनुष्ठान में जुट जाना। नहाय खाए के दिन छठ व्रती गंगा स्नान अथवा शुद्ध पानी से स्नान कर व्रत के बनाए गए विशेष मिट्टी के चूल्हे पर अरवा चावल का भात, चने की दाल और कद्दू की सब्जी बनाती हैं और स्वयं सहित अपने परिवार के साथ भोजन ग्रहण कर छठ अनुष्ठान की तैयारियां शुरू करती हैं, जिसमें सबसे पहला कार्य होता है गेहूं को धोना, फिर उसे कूटना, सुखाना और चुनना। नेम खेम के इस महापर्व में महिलाएं गेहूं सूखने तक उसके पास बैठी रहती हैं ताकि कोई भी पक्षी या चींटी उस गेहूं को जूठा ना कर सके। यहाँ हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि आखिर क्यों खाया जाता है अरवा चावल का भात, चने की दाल और कद्दू की सब्जी। धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों कारणों से माना गया है कि ये वस्तुएं सात्विक और सुपाच्य होती हैं। छठ व्रतियों को इस व्रत में 36 घंटे का निर्जला उपवास रखना पड़ता है और घंटों पानी में खड़ा होना पड़ता है, इसलिए उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, इसलिए इन्हें खाया जाता है। नहाय खाए के अगले दिन खरना व्रत किया जाता है। खरना के बाद से ही छठ व्रती महिलाओं का 36 घंटे का कठिन निर्जला उपवास की शुरुआत होती है। खरना के दिन संध्या समय छठ व्रती महिलाएं एक बंद कमरे में अकेले छठी मैया का आह्वान कर पूरी, रसिया या खीर और फल फूल से भोग लगाती हैं और फिर 36 घंटे के निर्जला उपवास पूर्ण करने की कामना करते हुए प्रसाद ग्रहण कर उपवास की शुरुआत करती हैं। खरना के प्रसाद के बाद अब छठ व्रती महिलाएं 36 घंटे बाद उदयागामी सूर्य को अर्घ्य समर्पित करके ही पानी का एक बूंद भी पीती हैं। प्रकृति को समर्पित इस महापर्व छठ व्रत में खरना के अगले दिन अस्ताचलगामी यानी डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य समर्पित किया जाता है। संध्या समय लोग बांस के सूपों में प्रसाद रख उसे बांस से बने दौरे में सजाकर सर पर उठाते हैं और विभिन्न नदियों और तालाब, पोखरों की ओर निकल पड़ते हैं। फिर छठ व्रती महिलाएं पानी में खड़ी होकर भगवान भास्कर की आराधना करती हैं और सूप अस्ताचलगामी सूर्य को समर्पित करती हैं, जिसमें परिवार के लोग जल और दूध से अर्घ्य दान करते हैं। यहाँ हम ये भी बता दें कि छठ पर्व हमें सामाजिक महत्व को भी समझाता है। डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देना यह परिभाषित करता है कि समाज में सिर्फ आगे उठे हुओं का ही नहीं बल्कि जो नीचे गिरे हैं उनका भी सम्मान करना चाहिए। इसलिए इस महापर्व में जहां उगते हुए भगवान भास्कर की आराधना होती है, वहीं डूबते हुए भगवान भास्कर की भी आराधना की जाती है। अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पण के बाद अगले दिन अहले सुबह उदयाचलगामी यानी उगते हुए सूर्य को अर्घ्य समर्पित कर इस 4 दिवसीय महाअनुष्ठान की पूर्णाहुति हो जाती है। लोग जहां प्रसाद ग्रहण करते हैं, वहीं छठ व्रती महिलाएं 36 घंटे के कठोर तप निर्जला उपवास समाप्त कर पारण करती हैं।
उदयगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देते हुए पौ फटने से घंटों पूर्व रात के अंधेरे में ही श्रद्धालु जलाशयों पर पहुंच जाते हैं। घाट के चारों ओर दिए की टिमटिमाहट स्वर्ग सा नजारा प्रस्तुत करता है। छठव्रती महिलाएं पानी में खड़े हाथ जोड़ आंख बंद किए आराधना में तल्लीन रहती हैं और सूर्य की पहली किरण निकलते ही शुरू हो जाता है अर्घ्य दान का सिलसिला। छठ महापर्व पूरी तरह से प्रकृति को समर्पित पर्व है। इस पर्व में कृत्रिमता को जगह नहीं दी गई है। एक ओर जहां हम साक्षात सूर्य की आराधना करते हैं तो दूसरी ओर आराधना करने के लिए प्रकृति प्रदत्त जल का सहारा लेते हैं। प्रकृति से प्राप्त फल फूल, सेब, नारंगी, केला, नारियल आदि और कंदमूल, हल्दी, सुथनी, ओल आदि इसका प्रसाद बनता है। मुख्य प्रसाद होता है ठेकुआ, जो गेहूं के आटे से बनता है, तो घी गौमाता से प्राप्त होता है। भोग लगाने का वाहक बनता है प्रकृति से मिला हुआ बांस से बना सूप। सबसे पवित्र माह कार्तिक के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को प्रकृति के छठे अंश की मान्यता है, जो मातृका के रूप में अपने बच्चों की रक्षा करती हैं। इसलिए छठी मैया को सबसे अधिक फलदायिनी माना गया है। छठी मैया दुर्लभ को सुलभ कर देती हैं, इसलिए लोग बाग छठी मैया से सच्चे मन से नामुमकिन चीज की भी कामना करते हैं और पूरा होने पर दंड देकर माता का आभार व्यक्त करते हैं। दंड विधान में श्रद्धालु अपने घरों से नंगे बदन जमीन पर लेट लेट कर जलाशय पहुंचते हैं और फिर इस कठोर दंड तप के बाद जल में खड़े होकर भगवान भास्कर को अर्घ्य देते हैं। भगवान भास्कर, आपके सामने मेरी हैसियत कुछ नहीं है। आप हमें दो और हम भीख मांगकर आपकी आराधना करेंगे। जी हाँ, छठ पूजा में मनौती पूर्ण हो जाने पर लोगों से भीख मांगने का भी विधान है, लेकिन अब इस बाजारीकरण के दौर में इसे भी कुछ लोगों ने पैसा कमाने का जरिया बना लिया है। तो अब हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। एक बार फिर सिटी न्यूज परिवार की ओर से समस्त बेगूसराय वासियों, सुधी दर्शक, सम्मानी विज्ञापनदाताओं, प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारियों, राजनीतिज्ञों, समाज सेवकों, साहित्यकार, कवि, पत्रकार मित्रों, कला एवं संस्कृति के वाहकों, चिकित्सक वर्ग, शिक्षक गण, कर्मचारी गण आदि हर उनको जो समाज में किसी न किसी रूप में अपना योगदान दे रहे हैं, सिटी न्यूज परिवार की ओर से छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अनामिया हेल्थ केयर, डॉक्टर रोहित कुमार, हृदय एवं डायबिटीज रोग विशेषज्ञ एवं फिजिशियन, पूर्व चिकित्सक, मेदांता हॉस्पिटल, नई दिल्ली, MBBS, कोलकाता, PGDCC, डीप कार्डियोलॉजी, कोलकाता। रोगी देखने का समय सुबह 10 बजे से संध्या 7 बजे तक, कचहरी रोड, बड़ी पोखर, LIC ऑफिस के पास, बेगूसराय। मोबाइल नंबर 9931471330 और 9471265918।